हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक है 5.1.1 विच इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। अब आज के लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैथोड रे ट्यूब क्या होती है, फिर कैथोड रेज क्या होती हैं, और हमने जो है फिर कैथोड रे ट्यूब की कंस्ट्रक्शन देखनी है। उसके बाद हम उसकी वर्किंग देखेंगे और हम उसके कंक्लूजन्स देखेंगे, ठीक है, कि कैसे जे थॉमसन ने कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं कैथोड रे ट्यूब को, कि कैथोड रे ट्यूब बेसिकली क्या होती है, जिसको आप इन शॉर्ट CRT बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। सो इसको कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि जी द CRT कैथोड रे ट्यूब इज़ ए डिस्प्ले स्क्रीन, एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है विच प्रोड्यूसेस इमेजेस, जो कि इमेजेस प्रोड्यूस करती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम strikes the surface of the tube। ठीक है जी। सो कुछ इस तरह से आप कैथोड रे ट्यूब को डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिकली कैथोड रे ट्यूब क्या होती है, एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है जो कि इमेजेस प्रोड्यूस करती है। कब इमेजेस प्रोड्यूस करती है? जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है ट्यूब की सरफेस के साथ, ठीक हो गया। सो ऐसी ट्यूब को बेसिकली आप लोग क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। अब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि व्हाट आर कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या होती हैं? कैथोड रेज को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व्ड इन कैथोड रे ट्यूब। ठीक है जी। कैथोड रेज क्या होती हैं? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को ही आप लोग क्या बोलते हैं? कैथोड रेज बोलते हैं। कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व्ड इन कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रेज जो होती हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, जो जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं किसके अंदर? कैथोड रे ट्यूब के अंदर। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि इन 1897, ठीक है, एक ब्रिटिश फिजिस्ट था जोसेफ जॉन थॉमसन, या जिसको आप क्या बोलते हैं? जे थॉमसन, ठीक है, showed that cathode rays are negatively charged particles which was later named the electrons। ठीक है जी। 1897 में इन
1897 एक ब्रिटिश फिजिस्ट था जे थॉमसन, उसने क्या शो किया दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो कैथोड रेज होती हैं वो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड रेज के ऊपर, जिसको बाद में विच वॉज लेटर नेम्ड द इलेक्ट्रॉन्स, जिसको बाद में किस चीज़ का नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। ठीक हो गया जी। अब मैं आपके सामने कैथोड रे ट्यूब को बनाता हूं और उसके बाद हम उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर उसकी वर्किंग देखेंगे और फाइनली कंक्लूजन्स और फाइनल रिजल्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है। ओके जी, ये जो आपको आपके सामने नज़र आ रही है ट्यूब, बेसिकली ये क्या है, कैथोड रे ट्यूब है। पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। पहले मैं आपको जनरली सा बता देता हूँ कि बेसिकली कैथोड रे ट्यूब की कंस्ट्रक्शन क्या है। अब यहाँ पर आपको एक ये ग्लास ट्यूब नज़र आ रही है जो कि दोनों एंड से क्लोज्ड है। ठीक है। इसके अंदर आपको ये दो इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो कि बैटरी से कनेक्टेड हैं, वोल्टेज से कनेक्टेड है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड हैं। अब जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसको आप कैथोड बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसको आप एनोड बोलते हैं। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको आप क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड बोल देते हैं इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको दो इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको आप कैथोड बोल रहे हैं और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको आप एनोड बोल रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको एक वैक्यूम पंप नज़र आ रहा है। अब वैक्यूम पंप हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आपने इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो एयर मौजूद है उसको कम करना है, मींस के एयर प्रेशर को क्या करना है, कम करना है। ठीक है। और यहाँ पर आपको एक हाई वोल्टेज सोर्स नज़र आ रहा है जिसके थ्रू आप जो है 500 से 10,000 वोल्ट्स तक प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। सो ये तो थी बेसिकली कैथोड रे ट्यूब। ठीक है। अब हम इसकी ज़रा कंस्ट्रक्शन डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे होपफुली उनका भी आपको आंसर मिल जाएगा साथ साथ। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है। आपने लेक्चर को पूरा देखना है ध्यान से। ठीक है। होपफुली आपको बड़े अच्छे से हर चीज़ क्लियर होती जाएगी साथ साथ। तो जी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं ऑफ CRT कैथोड रे ट्यूब की। सबसे पहले जो कैथोड रे ट्यूब होती है बेसिकली एक ग्लास की ट्यूब है, इनक्लोज्ड ऑन बोथ साइड्स, जो कि दोनों एंड्स से बेसिकली क्या है, क्लोज्ड है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं इसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। ऑन बोथ एंड्स ऑफ ट्यूब, दोनों एंड्स पर आपने दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं, एक को आपने कैथोड बोला, एक को आपने एनोड बोला। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा इलेक्ट्रोड उसको हम कैथोड बोलते हैं, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उसको हम एनोड बोलते हैं। ठीक है। और हमने क्या यूज़ किया, ए साइड ट्यूब कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप आपने ट्यूब के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब वैक्यूम पंप का मैंने आपको पर्पस बता दिया कि वैक्यूम पंप हमने प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ट्यूब के अंदर। ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो है सोर्स ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स ऑफ हैविंग वोल्टेज 500 to 10,000 वोल्ट्स। ठीक है जी। सो ये तो थी कंस्ट्रक्शन ऑफ CRT, कैथोड रे ट्यूब की कंस्ट्रक्शन। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ कि ये वर्क कैसे करती है कैथोड रे ट्यूब। ओके, तो ये वर्क कैसे करती है वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में कि एट ऑर्डिनरी प्रेशर bypassing 5,000 to 10,000 volts, no glow is observed। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी आपने वैक्यूम पंप के थ्रू कैथोड रे ट्यूब के अंदर का प्रेशर जो है वो रिड्यूस नहीं किया, नॉर्मल प्रेशर है अभी कैथोड रे ट्यूब के अंदर। और नॉर्मल प्रेशर होते हुए जब आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 5,000 से 10,000 वोल्ट्स तक, ठीक है, या आप इसके दरमियान कोई भी वोल्टेज जब आप अप्लाई करेंगे तो नो ग्लो इज़ ऑब्जर्व्ड, लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी कैथोड रे ट्यूब के अंदर। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 0.1 torr, then tube start to glow। अब क्या किया आपने, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। कितना कर दिया प्रेशर को? 0.1 टॉर। ठीक है, टॉर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूँ। ये जो जनरली हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं 1 atm। ठीक है, जो 1 atm होता है वो 760 टॉर के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप देख लें कि आपने प्रेशर कितना ज़्यादा कम कर दिया। कितना कर दिया? 0.1 टॉर कर दिया। फिर जब आपने वोल्टेज, हाई वोल्टेज प्रोवाइड की, देन ट्यूब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो गई, ट्यूब के अंदर लाइट प्रोड्यूस हो गई। ठीक हो गया जी। तो अभी तक आपने ये देखा कि जब हम ऑर्डिनरी प्रेशर पे वोल्टेज पास कर रहे हैं तब कोई ग्लो प्रोड्यूस नहीं होता, कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। जबकि जब आप प्रेशर कम करते हैं, कितना कम कर दिया आपने? 0.1 टॉर कर दिया। ठीक है, वैक्यूम पंप के थ्रू जो है आपने प्रेशर कैथोड रे ट्यूब का कम कर दिया। सो इतने प्रेशर पर जो कैथोड रे ट्यूब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब अगर आप 0.1 टॉर से कम कर दें प्रेशर, फिर क्या होगा? एट वेरी लो प्रेशर ऑफ 0.01 टॉर। ठीक है, अब आपने प्रेशर कितना कर दिया? 0.01 टॉर जब आप करेंगे, द ओरिजिनल ग्लो डिसअपेयर। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर ग्लो करना बंद कर देगी कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने प्रेशर इतना ज़्यादा कम कर दिया, मींस के उसमें एयर अब आपने इतनी ज़्यादा कम कर दी कि एयर के मॉलिक्यूल्स ना होने के बराबर हैं। ठीक है, सो इस वजह से कैथोड रे ट्यूब ग्लो करना क्या कर देगी? बंद कर देगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो कैथोड रे ट्यूब में कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मतलब जिस कलर की लाइट प्रोड्यूस होगी वो कलर, जिसको आप कहेंगे द कलर ऑफ ग्लो, वो डिपेंड करेगा
on composition of glass tube and gas inside the tube। ठीक है, अब किस कलर का ग्लो प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है ग्लास ट्यूब मीन्स के कैथोड रे ट्यूब किस चीज़ की बनी हुई है, कौन से सब्सटेंस की बनी हुई है। ठीक है, और उस कैथोड रे ट्यूब के अंदर आप गैस कौन सी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो इन दो चीज़ों पे ग्लो का जो कलर है वो डिपेंड करेगा। ठीक हो गया जी। सो ये तो थी इसकी वर्किंग। अब इसकी वर्किंग से हमने कुछ कंक्लूजन्स विदड्रॉ किए, वो कंक्लूजन्स हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या बेसिकली नतीजा निकाला कैथोड रे ट्यूब की वर्किंग से। ठीक है जी, अब हमने ये नतीजा निकाला कि एट ऑर्डिनरी प्रेशर gases cannot ionized inside the discharge tube, so no glow is observed। ठीक है, जब प्रेशर आप रिड्यूस नहीं करेंगे, प्रेशर कम नहीं करेंगे, कैथोड रे ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई है, देन नो ग्लो इज प्रोड्यूस्ड, कोई चमक प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। और क्यों नहीं प्रोड्यूस होगी? क्योंकि जो कैथोड रे ट्यूब के अंदर मौजूद गैस है वो आयोनाइज नहीं होगी। अब आयोनाइज का क्या मतलब है? मीन्स के उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, और इस तरह से उन पर चार्ज नहीं आएगा, तो हम कह देंगे कि जी गैस आयोनाइज नहीं होगी। अब वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखें, जब आपने ऑर्डिनरी प्रेशर पे आप कैथोड रे ट्यूब के अंदर से वोल्टेज पास करवा रहे हैं, देन जो आप कह रहे हैं कैथोड रेज जो होती हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, सो जब गैस इतनी ज़्यादा होगी कैथोड रे ट्यूब के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे तो बेसिकली जो गैस मौजूद है कैथोड रे ट्यूब में वो आयोनाइज नहीं होगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट कंक्लूजन हमने क्या ड्रॉ किया वो देख लेते हैं हम लोग कि एट लो प्रेशर द डिस्टेंस between gas molecules increases। ठीक है, so now gases can easily ionized and they produce a glow। ठीक है, अब जब आपने कैथोड रे ट्यूब के अंदर का प्रेशर रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो बेसिकली हुआ क्या? द डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। गैस मॉलिक्यूल्स अब क्योंकि कम हो गए तो इसका मतलब है उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गया। जब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो कैथोड रेज को ट्रैवल करना ईजी हो गया। ठीक है, उनके लिए ट्रैवल करना। सो नाउ गैसेस कैन ईजिली आयोनाइज्ड। सो इस तरह से उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उन कैथोड रेज की वजह से जो कैथोड रे ट्यूब के अंदर गैस है वो क्या हो जाएगी? आयोनाइज हो जाएगी और इस तरह से ग्लो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है कि एट वेरी लो प्रेशर
gas molecules almost disappear। ठीक है, जब आपने प्रेशर को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन में इसकी पढ़ा और इसकी वर्किंग में हमने देखा कि आपने प्रेशर जब 0.01 टॉर कर दिया, ठीक है, तब इसका मतलब ये है कि आपने सारी की सारी गैस बाहर निकाल ली। ठीक है, माइनर से कुछ ही मॉलिक्यूल्स बचे। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी की सारी गैस क्या हो गई, डिसअपेयर हो गई। सो जब गैस ही अवेलेबल नहीं होगी सो वो आयोनाइज भी नहीं होगी और ओरिजिनल ग्लो जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। लाइट या ग्लो होना बंद हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब के अंदर से। ठीक है, सो ये तो थे जी इसके कंक्लूजन्स जो हमने कैथोड रे ट्यूब की वर्किंग से ड्रॉ किए। ठीक हो गया, अब हम देख लेते हैं फाइनल रिज़ल्ट। फाइनल रिज़ल्ट क्या आया इसके कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। ठीक है जी, ओके, अब हमने रिज़ल्ट ये फाइंड आउट किया कि जी द रेज produced in discharge tube are cathode rays। जो बेसिकली रेज हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो क्या हैं, कैथोड रेज हैं। और कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, जो कि कैथोड से प्रोड्यूस होती हैं एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स द एनोड, जो कि बेसिकली कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं। मींस के नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड से पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रैवल करती हैं। ठीक है, सो ये तो था आपका कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट, या जिसको आप बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।